कल पर परसों सभी वृत्तपत्रों में और टीवी चैनलों में हमारे विदर्भ में समंदर था और यहाँ स्ट्रोमेटोलाइट की जीवाश्म मिले, इस प्रकार की न्यूज़ आई थी। तो इसके बारे में बहुत सारे मेरे मित्रों ने कहा था कि आप डिटेल में इसका एक वीडियो प्रसारित कीजिए, यानी क्योंकि इसकी मालूमात सभी को हो जाए। तो हम सभी को मालूम है कि हमारे पृथ्वी का जन्म जो है वो 4.6 बिलियन साल पहले हुआ था, यानी 4.6 अब्ज वर्ष पूर्व हुआ था। और इसके सबसे पहले जो एक काल हम जिसको मानते हैं वो आर्कियन काल था। आर्कियन काल से प्रोटेरोज़ोइक नाम का एक काल है जिसका समय है 400 से 250 करोड़ साल तक। तो इस साल तक हमारी पृथ्वी पे बहुत सारे उल्था पुल्टी हुई थी, यानी हमारी पृथ्वी का जो ऊपरी कवच है वो तो ग्रेनाइट से बना था, मगर पृथ्वी के अंदर से जो बेसाल्टिक लावा जो है उसका भी फ्लो हुआ था और इस तरह से घटना घटी थी। उस समय में समंदर का निर्माण भी हुआ था, मगर इस समय पे कोई जीव जंतु यहाँ पे पृथ्वी पर नहीं थे। इसके लिए कुछ 1 अरब साल लगा था। और नियो प्रोटेरोज़ोइक जो काल है हमारे विदर्भ में और महाराष्ट्र में, जिसका एज 150 से 200 साल है, इस साल में पेनगंगा ग्रुप नाम का एक पत्थर यहाँ पे चून खड़क जो है वो तैयार हुआ था। और ये पेनगंगा नदी के आसपास मिलता है, यवतमाल जिले में मिलता है। चंद्रपुर में इस प्रकार के भी स्ट्रोमेटोलाइट की जो फॉसिल्स है, साइनोबैक्टीरिया के फॉसिल्स वो भी मिले हैं। वो बेल्लारी और चांदा ग्रुप के जो पत्थर है, चूना पत्थर, उसमें भी ये मिले हैं। तो ये साइनोबैक्टीरिया नाम की सबसे पहली एक जीव है जिसे हम स्ट्रोमेटोलाइट कहते हैं, कि जिसकी निर्मित समंदर के छिछले पानी में, थोड़े गर्म पानी में हुई थी। और इस प्रकार के जीवाश्म जो है वो हमें राजस्थान के कुछ एरिया में और एमपी के कुछ एरिया में इसके पहले भी मिले थे। सबसे ज़्यादा इसके जो प्रमाण मिले हैं वो ऑस्ट्रेलिया में मिले हैं। और तभी से हमें मालूम हुआ कि पृथ्वी पर सबसे पहले जन्म लेने वाले जो जीव थे, जो विकसित हुए थे, वो थे स्ट्रोमेटोलाइट। और फिर वो समंदर यहाँ से जब निकल गया तो उनका पत्थर बन गया, जिसे हम जीवाश्मीकृत पत्थर बनते हैं। तो इस प्रकार के जीवाश्म चंद्रपुर में नहीं मिले थे और उसकी बड़ी मात्रा में अच्छी तरह से नहीं मिले थे। तो मैंने 3-4 सालों से इसका सर्वे चालू किया था। चंद्रपुर में 2 साल पहले इस प्रकार के जीवाश्म मिले थे और फिर पिछले 2 साल से मेरी स्टडी फिर वनी तहसील में, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में चल रही थी। तो वहाँ पे भी मैंने फिर पेनगंगा ग्रुप के जो रॉक्स है, लाइमस्टोन है, वहाँ पे सर्वे किया था। क्योंकि यवतमाल ज़िले में बहुत सारे अलग अलग काल में तैयार हुए वाले अलग अलग ग्रुप है, तो उसमें नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ का लाइमस्टोन बहुत पुराना लाइमस्टोन भी है। जब समंदर यहाँ था तो सबसे पहला जो चुनखड़क लोह खनिज यही सब बने थे तब, तो उसमें नहीं था। मगर पेनगंगा ग्रुप का जो लाइमस्टोन बना है बाद में, उसमें हमें ये जीवाणु के पत्थर या जीवाश्म हमें मिलते हैं। तो उसके ढूंढने के लिए जब मैं निकला तो मुझे वनी के पास 16 किलोमीटर वो मोहरली और बोर्डा नाम का जो गांव है, उसके बीच के जो पैचेस हैं, बहुत सारे छोटे मोटे गांव भी हैं, तो वहाँ पर मुझे इस प्रकार के ये फॉसिल्स मिले हैं। और यहाँ के फॉसिल की विशेषता है कि दुनिया भर में जितने अच्छे क्वालिटी के जो फॉसिल्स मिलते हैं, स्पेसिमेन मिलना चाहिए, इसके उससे अच्छे स्पेसिमेन यहाँ पर मुझे मिले हैं। दुनिया में शायद वो कहीं नहीं मिले थे। तो तब से 7 करोड़ साल तक हमारे यहाँ समंदर था और बहुत सारे प्राणियों का विकास भी समंदर के पास जंगलों में हुआ था। उसमें से डायनासोर का भी विकास हुआ था और ये भी डायनासोर हमारे चंद्रपुर, गढ़चिरौली और यवतमाल जिले के कुछ भागों में पाए जाते हैं। उनके फॉसिल्स आज पाए जाते हैं। मगर अपने पृथ्वी पर सबसे बड़ा तहलका, बड़ी दुर्घटना जिसे हम मानते हैं, वो हुई है वो 6.5 करोड़ साल पहले, यानी क्रिटाशियस पीरियड में आखिरी में हमारे पूरे पृथ्वी पर ज्वालामुखी के उद्रेक हुए थे और ज्वालामुखी बहने लगा था नदियों के सरिका। और उसी दरमियान मुंबई के पास बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटा और वहाँ से लावा बहते बहते पूरे महाराष्ट्र से चंद्रपुर तक वो लावा बहते बहते आया। उसे ही हम डेक्कन ट्रैप कहते हैं। ये बहुत बड़ा एरिया है, एमपी से चालू होता है तो हमारे चंद्रपुर जिले तक ये पाया जाता है। उसे बेसॉल्ट नाम का हम पत्थर मानते हैं। तो इसके नीचे पूरा एरिया दब गया था, पूरा एरिया दब गया था इसके नीचे। जो भी फॉसिल्स है आज हमारे महाराष्ट्र में तो उसके नीचे दबे हैं। मगर
चंद्रपुर ज़िले में और यवतमाल ज़िले में उतनी जाड़ी इसकी नहीं थी, ये बेसाल्टिक लावा की। तो ये वेदरिंग से पूरा बहके गया और आज हमें तब पाए जाने वाले जो पत्थर है, तब पाए जाने वाले जो डायनासोर के जीवाश्म है या फिर ये स्ट्रोमेटोलाइट के जीवाश्म है, वो आज आके हमारे सामने आ गए हैं। तो उसी प्रकार के जीवाश्म इस जगह मुझे मिले हैं। एक अच्छी डिस्कवरी है। जो पैलेओबॉटनी के स्टूडेंट है, पैलेंटोलॉजी के स्टूडेंट है, ज्योग्राफी के हैं, जियोलॉजी के हैं और जीव शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। और आगे भविष्य में अगर किसी को संशोधन करना है तो इसके लिए अच्छी ये खुशखबरी है। और आगे भी और इसी प्रकार के जानकारी के वीडियो में आपको देते रहूँगा। ये चैनल जो है हमारा, ये सब्सक्राइब अगर करें तो आपको इसकी जानकारी, इसकी नोटिसेस मिलती रहती है और आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। और ये जो चैनल है साइंस एंड एनवायरनमेंट, इसे देखते रहिए। धन्यवाद।